अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बेसन की खंडलियाँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ बेसन की खंडलियाँ बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए 1 पाव बेसन, 1 मीडियम साइज़ अनियन चॉप हुई हुई, 2 मीडियम साइज़ टोमेटो ब्लेंड कर लीजिए, 1 मीडियम साइज़ अनियन ब्लेंड कर लीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, 2-3 पीस ग्रीन चिली बारीक कटिंग हुई, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, सॉल्ट टू टेस्ट एंड ऑयल हस्ब ज़रूरत। इसमें से कुछ चीज़ें आदि हम खंडलियाँ बनाने में यूज़ करेंगे और बाकी चीज़ें मसाला बनाने में। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसन की खंडलियाँ बना लेते हैं। बेसन की खंडलियाँ बनाने के लिए बेसन में हम प्याज ऐड करते हैं, हरी मिर्चें, हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। साथ ही साथ 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। ओके, अब मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ और आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसका अच्छा सा बैटर बन गया। या आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ओके, अब हम इसको पकाने रखते हैं। पैन को आप पहले से थोड़ा सा प्री हीट कर लीजिए हल्का सा। अब ये सारा बैटर हम पैन के अंदर डालते हैं। ये मैं इसको इसके अंदर डालती हूँ। सब तमाम बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मीडियम फ्लेम पे इसको खूब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। कंटिन्यू आप इसको मिक्स करते रहिए जब तक कि ये खूब अच्छी तरह से हलवे की तरह बैटर ना बन जाए। खूब अच्छी तरह से इसको हम हलवे की तरह से इसको बिल्कुल गाढ़ा कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हलवे की तरह। अब इसको हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको फिर हम जमा लेंगे अच्छी तरह से। जिस ट्रे में भी आपने इसको जमाना है उसको आप अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। ये देखें, बैटर मैंने ग्रीस की हुई ट्रे पर डाल दिया है। अब इसको हम इस तरह से फैला लेते हैं। थोड़ी सी मोटी तह बनानी है इसकी। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से फैला के रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया। अब इसके पीसेस करते हैं। ये देखें, मैंने इसकी पीसेस कर लिए। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ये देखें, 4 to 5 पीस मैंने इसमें डाल दिए डीप फ्राई करने के लिए। इसको अब हम गोल्डन फ्राई करते हैं। जब ये एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ये कितने अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए और बाकी भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, सब खंडियाँ मैंने डीप फ्राई कर ली। अब हम मसाला रेडी करते हैं। जिस ऑयल में हमने खंडियाँ फ्राई की थी उसी में से हाफ कप ऑयल मैंने पैन में डाल दिया। अब इसमें हम ज़ीरा डालते हैं। अब इसमें पिसी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को लाइट पिंक होने तक फ्राई करते हैं। प्याज हल्की लाइट पिंक होना शुरू हो गई है। अब इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को थोड़ा मिक्स करते हैं। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया, हस्बे ज़ायक़ा नमक और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते हैं। ये देखिए, मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई। अब इसमें हम ग्रेवी करते हैं। ग्रेवी करने के लिए जितनी आपको ग्रेवी करनी है उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिए। अगर आपको इससे और ज़्यादा ग्रेवी करनी है तो आप और पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको कवर करके उबाल आने तक पकने रखते हैं।
ये देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया। अब इसमें हम खंडलियाँ डालते हैं और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखिए तमाम खंडलियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकने रखते हैं। दो से 3 मिनट हो गए, अब चेक करते हैं। ये देखें खंडलियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। ग्रेवी आप देख सकते हैं। ग्रेवी अगर आपको ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके 2 से 3 मिनट और पका लीजिए। ओके, अब फ्लेम ऑफ करते हैं और मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए बेसन की खंडलियाँ बिल्कुल रेडी हो गई। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार होंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। और नई रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कुछ अच्छी मज़ेदार और नई रेसिपीज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।